बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा इश्तियाक। नाज़रीन, कल मैंने जो वीडियो बनाई थी वो जज्बात पर मबनी थी। जो जज्बात और एहसासात हमें महसूस हुए हैं, जो हमारे अंदर से निकले हैं, ये जो तारीख़ की सबसे बड़ी धांधली हुई है, बल्कि धांधला हुआ है और बड़ी बड़ी सियासी जमातों के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है। बिलखुसूस तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के मैंडेट के ऊपर जो चोरी की गई है, डाका डाला जा रहा है और अभी तक डाला जा रहा है। समझ नहीं आ रहा कि 48 घंटों से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक इलेक्शन के रिजल्ट मुकम्मल नहीं हुए। उसकी बड़ी वजह यही है कि धांधला है और धांधले को कवर करने में वक्त लग रहा है। मैं हैरान हूँ कि हाफिज साद हुसैन रिजवी NA 50 से जीत रहे थे, लीड पर थे, आगे थे, लेकिन फिर वहाँ पर पता नहीं क्या झुरलू फेर दिया गया। एक बड़े जो है वो सियासी लीडर के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद हुसैन रिजवी इसके ऊपर चुप नहीं बैठने वाले और बड़ी तहरीक का आगाज़ करने वाले हैं। ये मैं आपको आगाज़ में पेशगोई कर रहा हूँ कि वो प्लानिंग कर रहे हैं और एक बड़ी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमें पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर नज़र दौड़ानी पड़ेगी कि तहरीक इंसाफ का और बड़ी सियासी जमातों का जो मैंडेट चोरी किया गया है, इसके पीछे हिकमत अमली क्या है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मैंडेट का क्या होगा। जो इनका मैंडेट है जो चोरी हुआ है, उसका क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वो वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उसके ऊपर क्या पॉलिसी बना रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरे नंबर पर जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है कि हुकूमत कौन बनाएगा, हुकूमत कौन बनाने जा रहा है। वैसे तो ये डिस्कस करने की बात नहीं है। वो भी चोर हैं, वो भी चोर हैं, वो आपस में मिल के हुकूमत बना रहे हैं, डाका डाल के हुकूमत बना रहे हैं, हमारे वोटों का गलत इस्तेमाल करके हुकूमत बना रहे हैं, किसी के आशीर्वाद से हुकूमत बना रहे हैं। डिस्कस तो करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का हमारे साथ बिल वास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक़ होता है, हर पाकिस्तानी का, हर पाकिस्तानी शहरी का, क्योंकि हमारा मुस्तकबिल। अब बड़े अफसोस की बात है कि ये हमारे हुक्मरान होते हैं और पाकिस्तान को जो सियासी मुस्तकबिल होता है, जो मुस्तकबिल होता है, उसके ये जो है वो मसनद के ऊपर बैठते हैं और फिर फैसले करते हैं। फैसले अपने मुफादात के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन फिर भी हमें इसके ऊपर दिलचस्पी तो लेनी पड़ती है कि हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं। खैर, हुकूमत कौन बनाएगा, ये अभी तक का बहुत बड़ा सर्चिंग सवाल है कि हुकूमत कौन बनाएगा। तो इसके ऊपर भी अंदर की खबरें, कौन किसके साथ मुलाकातें कर रहा है, कौन कौन सी शर्तें रखी जा रही हैं, कौन कौन सी डील के ऊपर है, इसके ऊपर बात करेंगे। और जो तीसरी बड़ी बात है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान को आज बड़ी जो है वो रिलीफ भी मिला है, मीडिया के ऊपर उनका नाम भी लेने लग पड़े हैं। और इसकी क्या बड़ी वजह है? इसकी बड़ी वजह ये है कि कल रात अडयाला जेल में एक बड़ी मुलाकात हुई है। उस बड़ी मुलाकात में सुनने में ये आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब का भी पैगाम पहुंचा है कि आप हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाएं, लेकिन इमरान खान ने उनके साथ ना कर दी है। और उस ना के नतीजे में अब आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात जो है, नवाज शरीफ साहब की मुलाकात वो आज होनी थी, जो कि नहीं हुई। और वो क्यों नहीं हुई, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि ये आपस में शर्तें तय कर रहे हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो मुग़ल्लज़ात मुंह से बक चुके हैं, अब ये एक दूसरे के साथ आंखें मिलाने से कतरा रहे हैं कि कैसे हम एक दूसरे के सामने बैठेंगे। लेकिन ये बड़े अजीबोगरीब और बेशरम लोग हैं, ये मिल के बैठ भी जाएंगे। और अब ये खबरें हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने एक बड़ा फ़ैसला किया है। वो बड़ा फ़ैसला ये है कि वो आज़ाद जो जीतने वाले लोग हैं, जो उनके हिमायती याफ्ता हैं, उनको किसी सियासी जमात में, क्योंकि तहरीक इंसाफ अभी कोई सियासी जमात मौजूद नहीं है, आज़ाद उनको गिना जा रहा है, तो उनको किसी ना किसी पार्टी के साथ इल्हाक करना है। तो तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली गौर साहब जो है वो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि हम मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ, उनके साथ ये आज़ाद शामिल करवाएंगे, फिर अपनी हुकूमत का ऐलान करेंगे। हुकूमत बनाना हमारा हक है। आसिफ सदर जो आरिफ अलवी साहब हैं, वो हमें हुकूमत बनाने की दावत देंगे। अब बड़ी खबर, उससे भी बड़ी खबर ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एहतजाज की कॉल दे दी है, एक बड़ी तहरीक की कॉल दे दी है, एहतजाज नहीं, बड़ी तहरीक की। और तहरीक यही है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, ये सिर्फ NA 50 में नहीं हुआ बल्कि बहुत सी नशिस्तों पर हुआ है, वो हमें वापस किया जाए, वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। आप सुनने में ये आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के कुछ लोग उनके साथ भी राब्ते में हैं। जिस तरह जमात इस्लामी ने मिल के तहरीक इंसाफ के साथ कराची में एक एहतजाज और तहरीक की कॉल का आगाज़ कर दिया है। इसी तरह पंजाब में क्योंकि झुरलू फेरा गया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के वोटर्स के साथ, तो तहरीक पंजाब में भी इस तहरीक का आगाज़ हो सकता है और कानूनी तौर पर भी इकट्ठे चलने की जो खबरें हैं,
ये भी सामने आ रही हैं अंदरूनी ज़राए से कि तहरीक इंसाफ के लोग तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास पहुंच चुके हैं, क्योंकि तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास स्ट्रीट पावर है जो सड़कों पर खड़ी हो सकती है, चल सकती है, तहरीकें चला सकती है, मनवा सकती है अपना आप। तहरीक इंसाफ के वोट बहुत ज़्यादा है लेकिन वो उस तरह की मार नहीं खा सकते, इसीलिए तहरीक लबैक पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ इस मकसद के लिए इकट्ठे होने जा रहे हैं। अब ये तमाम तर फैसला हाफिज साद हुसैन रिजवी के पास है कि क्या होता है। अच्छा जी, अगर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में तहरीक इंसाफ के आज़ाद लोग शामिल हो जाते हैं तो फिर इनका हक बनता है हुकूमत बनाने का, यही अंदर की खबर आ रही है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जो शक व शुबा है इमरान खान को, ये है कि अगर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का सरबराही अगर दूसरे लोगों के साथ मिल गए तो मेरी तो पूरी पार्टी जाती रहेगी। इस सूरत में एक बड़ी खबर है, उस बड़ी खबर के ऊपर जो तहरीक इंसाफ गौर कर रही है, तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि इमरान खान अंदर बैठे जो सोच रहे हैं, वो मैं भी वही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम एक तरह सोचते हैं या नहीं सोचते। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर ऐसा होने की जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में आज़ाद लोग शामिल हुए तो फिर तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने के यानी इमरान खान हुकूमत बनाने के चक्कर में होंगे। अगर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन उनके साथ ना मिली या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन दूसरे लोगों के साथ मिल गई और जुर्लू फेरा गया इमरान खान के वोट के ऊपर, तो फिर बहुत हद तक पेशन गोई है मेरी कि इमरान खान अपने तमाम इलेक्टेबल्स जो जीते हैं इस वक्त उनको इस्तीफ़ा देने का कह देंगे, यानी 70-80 से ज़ायद जो 90 सीटें हैं इनके ऊपर फिर से इस्तीफ़ा आ जाएगा, फिर से इंतखाबात का रास्ता हमवार हो जाएगा। और बड़ी खबरें ये हैं कि 2024 में ही कौमी असम्बली के इंतखाबात दोबारा करवाए जाने का जो है ये भी हो सकता है, मुमकिन हो सकते हैं कि दोबारा इंतखाबात हों या फिर 2026 तक ये हुकूमत जो है वो चलेगी। 2026 से पहले जो है 2026 पक्की बात है कि इंतखाबात होंगे अगर पहले वाली तमाम बातें मेरी हुई तो। ये हो गया इमरान खान का सिनारियो। अब आते हैं तहरीक लबैक का सिनारियो, मैं आखिर में बताऊंगा। लेकिन अभी चलते हैं शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के ऊपर। तो ये लोग जो हैं ये पंजाब में रोला पड़ गया है। पीपल्स पार्टी जो है वो हिस्सा मांग रही है अपना। वो किससे मांग रही है? वो चाहती है कि ऊपर वफाक में अगर मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मिलती है और बड़ी नशिस्तें, बड़ी वजारतें और वजारतें उसमें हमें देती है तो पंजाब हम इनके हवाले कर देते हैं, वरना हमें वहाँ पर ऑप्शन है आज़ाद लोगों को साथ मिलाकर हुकूमत बनाने की। अब यही गेम चल रही है कि मुस्लिम लीग नवाज नीचे मरीम नवाज साहिबा को या शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बनाना चाहती है और ऊपर अभी तक उनकी समझ में नहीं आ रहा कि होना क्या है, क्या करना है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो अगर पीपल्स पार्टी के साथ नहीं मिलती, अगर पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं मिलती तो वो विफाक में हुकूमत नहीं बना सकते। इसी शर्त के ऊपर पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश में है, जबकि भरपूर कोशिश में है और इस सूरत हाल में जो है वो नीचे भी इल्हाक करेगी। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में उनको पता है कि इमरान खान चुप करके नहीं बैठेगा और हाफिज साद हुसैन रिजवी चुप करके नहीं बैठेंगे। ये हमारी हुकूमत को टफ टाइम देंगे, अपोजिशन में बैठे रहेंगे या सड़कों पर हम ये आ जाएंगे तो हमारी हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट भी इनको ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही। ये तमाम तर अपडेट है, ये कहानी है। मजीद अपडेट्स जैसे ही अंदरूनी खबरें और तज्जिया मेरे सामने आता रहेगा। अब मेरी अपनी राय इसमें शामिल होती है। आप इतफाक़ कर सकते हैं, तलाफ़ कर सकते हैं, ये जो आपकी ओपिनियन है वो भी आप शामिल कर सकते हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। बातें तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर हाफिज साद हुसैन रिजवी बड़े तहरीक की तैयारी कर रहे हैं, अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को बाहर निकालने के लिए एक बड़ी तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं जिसपे सिर्फ यही मैंडेट, यही मंशूर होगा कि अपना मैंडेट वापस लेना है जो हमारे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है। अगर इसमें तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातें शामिल हो जाती हैं तो ये वर्ल्ड वाइड, नेशनल, इंटरनेशनल एहतजाज बन जाएगा। अगर ना भी मिलेगी तब भी जो तहरीक लबैक है वो सबसे कामयाब लॉन्ग मार्च करके दिखा चुकी है, सबसे बड़ी रैलीज निकाल के दिखा चुकी है, सबसे ज़्यादा लोग सड़कों पर लेकर आके दिखा चुकी है। इसलिए अब यही होने वाला है। अब अगर ऐसा होता है तो तहरीक लबैक पाकिस्तान की एक नहीं तकरीबन 4 से 5 सीटें हैं जो कौमी असम्बली में आएंगी और वही यही शर्त है तहरीक इंसाफ की, बल्कि उन्होंने कहा है कि अगर आप ये बात करवा लेते हैं तो आप हमारे साथ मिलें, हम मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तो ये एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम यही चाहती है। हमें इसके मैंडेट का एहतराम करना होगा। उन्होंने मैंडेट इमरान खान को दिया है और अगर हाफिज साद हुसैन रिजवी इनके साथ मिलते हैं तो डेफिनेटली ये भी एक अच्छी बात होगी, पाकिस्तान के मफाद की बात होगी और पाकिस्तान के मफाद के लिए आपसी रंजिशें ख़त्म भी करनी चाहिए। ये मेरी राय है, ये आप इससे इख्तलाफ करें, बड़े मैं सरांखों पर आपका इख्तलाफ। ये तमाम तर सूरत हाल मैंने आपके सामने बता दी है। अब देखें आगे क्या होता है। फ़िलहाल जो है इस तमाम तर सूरत हाल में
इस्टेब्लिशमेंट अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रही है, जो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन अभी तक ये सियासी जमातें अपनी-अपनी जो है वो ज़ोर देख रही हैं, पंजा-आज़माई कर रही हैं, कौन किसको गिराएगा, कौन-कौन था क तख्त सँभालेगा। पक्की बात है कि पीपल्स पार्टी सिंध और बलूचिस्तान में हुकूमत बना रही है। केपीके में आज़ाद जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के, वो हुकूमत बनाएँगे। अगर वो ही आज़ाद रहते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा स्यापा है। इसीलिए तहरीक-ए-इंसाफ चाहती है कि वो किसी न किसी बड़ी सियासी जमात या बड़े सियासी लीडर के साथ इत्तेहाद करके अपने मामलात को सेटल करें। लिहाज़ा इन तमाम तर सिनेरियो में जो भी हो मुमलिकत खुदादाद का अल्लाह पाक बेहतर करे। यही थी आज की अपडेट्स। जो मज़ीद आएँगी मैं आपको बता दूँगा। तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए लोगों को तैयार करने का जो है वो हुक्म भी जल्दी साउथ हसन रिजवी जारी करने वाले हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।